नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं टॉप 5 नंबर 1 न्यूज चैनल पर। टॉप 5 एक ऐसा बुलेटिन जिसमें 25 खबरों का पूरा अपडेट मिलता है ठीक शाम 5 बजे। शुरुआत करते हैं आज के टॉप 5 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार देर रात को G7 समिट के लिए इटली पहुंच चुके हैं। उनका प्लेन रात को तकरीबन 3:30 बजे अपुलिया के ब्रिंडसी एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। प्रधानमंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की है। दोनों नेताओं को गले लगाया। इसके बाद बैठकों का दौर शुरू हुआ। तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये नरेंद्र मोदी का पहला विदेश दौरा है। प्रधानमंत्री ने एक पोस्ट में लिखा कि G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए इटली पहुंच चुका हूं। विश्व के नेताओं के साथ सार्थक चर्चा में शामिल होने के लिए उत्सुक हूं। साथ मिलकर हमारा लक्ष्य वैश्विक चुनौतियों का समाधान ढूंढना, उज्जवल भविष्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। तो कुवैत के मंगफ इलाके में गुरुवार को एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। इस आग लगने की घटना में 49 लोगों की जलकर मौत हो गई। इसमें 45 भारतीय मजदूर हैं। हादसे में 49 लोग गंभीर रूप से झुलसे भी हैं। आग लगने की घटना में जान गंवाने वाले 45 भारतीय मजदूरों के पार्थिव शरीर को केरल के एर्नाकुलम शहर लाया गया। इंडियन एयरफोर्स का विशेष विमान 45 भारतीयों के पार्थिव शरीर को लेकर पहुंचा है। इस विमान में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भी मौजूद रहे। और इस वक्त आपको एक बड़ा अपडेट भी दे दें रायपुर से। सीएम विश्वदेव साय मंत्रालय में लगातार समीक्षा शुरू कर चुके हैं। कल भी समीक्षा हुई थी। आज सीएम ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यों और योजनाओं की समीक्षा की। विभागीय मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मौजूद हैं। कल कृषि विकास मंत्रालय से संबंधित मीटिंग हुई थी, समीक्षा की गई थी और आज स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा की जा रही। विभागीय मुख्यमंत्री और तमाम वरिष्ठ अफसर इस मीटिंग का हिस्सा हैं। पहले ही कल निर्देश मिल चुका था, ट्रांसपेरेंसी के साथ विभाग काम करें, योजनाओं का क्रियान्वयन समय पर करें, कोई दिक्कत ना हो। और आज स्वास्थ्य विभाग को लेकर भी इसी तरह समीक्षा मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। इधर देश में आम चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने और नई सरकार के गठन के बाद अब लगातार आरएसएस के नेता बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। और इसी कड़ी में अब एक बार फिर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान सामने आया है। मोहन भागवत के बाद अब एक और आरएसएस के पदाधिकारी इंद्रेश कुमार ने बीजेपी को नसीहत दी है। इंद्रेश कुमार ने कहा है कि जो राम भक्त अहंकारी बन गए उनको भगवान राम ने 241 पर रोक दिया। हालांकि इसके बाद भी वो सबसे बड़ी पार्टी बने रहे। वहीं जिन लोगों ने राम का विरोध किया वो 234 पर ही सिमट गए। चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ, क्योंकि उसका पालन होना इसलिए आवश्यक है कि हमारे देश के सामने चुनौतियां समाप्त नहीं होगी। जो चुनाव के आवेश में अतिरेक हो गया, उससे मुक्त होकर हमको आने वाली बातों का विचार करना है। इसलिए जिस पार्टी में भक्ति की अहंकार आया उसको 241 पर रोक दिया। पर सबसे बड़ी बात है, जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरअहंकार करे और जो राम का विरोध करे उसका अकल्याण अपने आप है, प्रभु ने बिगाड़ दिया। इसलिए लल्लू सिंह उसने जनता के ऊपर जुल्म किए थे। राम जी ने कहा थोड़ी देर 5 साल विश्राम कर ले, अगली बार देखेंगे तेरा क्या करें। इसलिए राम भेदभाव नहीं करते हैं, राम सजा नहीं देते। बलौदाबाजार में हुए हिंसा मामले में सरकार ने कड़ा एक्शन लेते हुए जहां तत्कालीन कलेक्टर KL चौहान और SP सदानंद कुमार को निलंबित कर दिया, वहीं सामान्य प्रशासन से जारी आदेश के मुताबिक निलंबन अवधि के दौरान कलेक्टर, मंत्रालय और
एसएसपी को पुलिस मुख्यालय नया रायपुर में पदस्थ किया गया है और इस मामले में बीजेपी ने मंत्री दयालदास बघेल के नेतृत्व में 5 सदस्यीय जांच टीम गठित की है। इस जांच टीम पर मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि हमारी जांच कमेटी इस बात की भी जांच करेगी कि 15,000 लोगों को इकट्ठा किसने किया और उनके लिए भोजन की व्यवस्था किसने की। उन्होंने बलौदा बाजार की घटना को सतनामी समाज को बदनाम करने की घटना बताई। उधर कांग्रेस की 7 सदस्यीय टीम भी इस मामले की जांच कर रही है। साथ ही कांग्रेस के विधायक भी बलौदा बाजार पहुंचकर जांच कर रहे हैं। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के शपथ ग्रहण के दौरान की 2 तस्वीरों पर अब छत्तीसगढ़ में बवाल मच चुका है। शपथ ग्रहण में पहुंचे बीजेपी के शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की तस्वीरें आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की। लेकिन इस मुलाकात के दौरान मौजूद छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री और रायपुर के मौजूदा सांसद बृजमोहन अग्रवाल की तस्वीर उसमें से एडिट कर हटा दी गई और इसके बाद बृजमोहन अग्रवाल ने भी अपने सोशल मीडिया पर मुलाकात की तस्वीरें लगाई और उसमें सीएम विष्णुदेव साय को एडिट कर हटा दिया गया है। तो ये तस्वीरें हैं ओडिशा के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की। तो तस्वीरें पोस्ट की छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया अकाउंट से, जहां से बृजमोहन अग्रवाल को हटा दिया गया और फिर बृजमोहन अग्रवाल ने जब तस्वीरें पोस्ट की तो उसमें से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को हटा दिया गया है। तो इसी विषय पर अब कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच मतभेद के आरोपों की आखिर सच्चाई है? क्या इसके पीछे आखिर कौन सी वजह है? क्या इसके राजनीतिक मायने निकाले जाने चाहिए? यह भी सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच कोई मतभेद है और क्या ये जो आरोप चल रहे हैं इस पर कोई सच्चाई है? क्या इस पूरी घटनाक्रम पर कोई राजनीति करनी चाहिए या कोई राजनीतिक मायने इसके हैं? उधर उज्जैन में 14 करोड़ 58 लाख का सट्टा पकड़ा गया है। 9 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। ड्रीम्स कॉलोनी से सट्टे का संचालन हो रहा था। कार्रवाई में विदेशी करेंसी भी बरामद की गई है। मौके से मोबाइल, लैपटॉप और अन्य उपकरण भी बरामद किए गए। नीलगंगा थाना और कोतवाली थाना क्षेत्र ने मिलकर यह दबिश दी कार्रवाई की। इसमें हम लोगों ने 9 व्यक्तियों को पकड़ा है जो मूलतः लुधियाना, निम्बाहेड़ा और नीमच के रहने वाले जो कार्य कर रहे थे। और इसके साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में लैपटॉप, मोबाइल फोन, आईपैड मिनी जो आप देख ही रहे हैं और 14 करोड़ 58 लाख रुपए भारतीय मुद्रा के और साथ साथ 7 देशों की करेंसी जिसमें कि दिरहम, डॉलर, पाउंड, लातविया देश की करेंसी, ये सारी करेंसी थी जिनका खुद का वैल्यूएशन जो लाखों रुपए में होगा, ये बरामद किया गया। और अब छत्तीसगढ़ से आपको मारपीट और विवाद से जुड़ी खबरें दिखाते हैं। बिलासपुर में टोल प्लाजा के कर्मचारी के साथ मारपीट की खबर मिली। कार सवार युवकों ने मारपीट की। मारपीट में टोल कर्मी जख्मी हो गया। मस्तूरी के पाराघाट पर यह टोल प्लाजा बना हुआ है, वहीं पर यह मारपीट की घटना हुई है। आरोपी कार सवारों के खिलाफ इसके बाद मामला दर्ज किया गया है। क्या वजह थी मारपीट की, यह भी साफ नहीं हो पाया, लेकिन जांच का विषय है। दूसरी तरफ अंबिकापुर से खबर, जहां पर 2 पक्षों में जमीन विवाद को लेकर विवाद हो गया। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, धारदार हथियार भी चलाए गए। एक पक्ष के 5 लोग इसमें जख्मी हुए हैं। एक की हालत इनमें से गंभीर है। घायलों में महिलाएं भी शामिल हैं। सभी का इलाज किया जा रहा है। दरीमा थाना क्षेत्र के पर्री गांव की यह घटना है। बैतूल से खबर, जहां प्रोफेसर की बेरहमी से पिटाई की गई है। जयवंती अक्सर महाविद्यालय के प्रोफेसर की पिटाई हुई है। युवकों ने प्रोफेसर के कॉलेज के अंदर पिटाई किया। पुराने विवाद के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। आंख में मिर्च पाउडर डालकर हॉकी से पीटा है। प्रोफेसर की चीख सुनकर प्रबंधन मौके पर पहुंचा। प्रोफेसर का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। मारपीट करने वाले आरोपी फरार है। इधर विदिशा में एक होटल कर्मचारी और उसके मैनेजर को युवकों को शराब पीने से मना करना महंगा पड़ गया। दरअसल 3 युवक स्विमिंग पूल में नहाने पहुंचे थे, जहां होटल कर्मचारी ने युवकों को शराब पीने से मना किया।
और ये बात युवाओं को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने पहले तो कर्मचारी के साथ पिटाई की, मारपीट की, और जब मैनेजर ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो बियर की बोतल तोड़कर मैनेजर जसविंदर के कंधे पर मार दी, जिससे मैनेजर गंभीर रूप से घायल हो गया। इधर घायल मैनेजर को तत्काल जिला अस्पताल में उपचार के लिए एडमिट किया गया। भोपाल में घूसखोरी के मामले में कोर्ट में पेशी हुई है। सीबीआई ने 7 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है। आरोपियों की मंगलवार तक रिमांड इस दौरान बढ़ा दी गई। 9 जून को महाप्रबंधक को सीबीआई ने 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। दतिया के ग्राम जोरा मैथाना पाली के पास शनिवार को सुबह 4 बजे हादसा हो गया। श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई और हादसे में 5 श्रद्धालुओं की जान चली गई। 20 श्रद्धालु इस हादसे में घायल हैं। इलाज के लिए अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की सूचना पर एसपी भी जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना है। और केशकाल में एक दुर्घटना हो गई है। टायर फटा और अनियंत्रित होकर यात्री बस पास के एक पोल्ट्री फार्म में जा घुसी है। ड्राइवर कंडक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। 10 यात्री इसमें घायल हुए हैं। रायपुर से जगदलपुर की तरफ ये बस जा रही थी। नेशनल हाईवे 30 पर मांझी 8 गांव की घटना है। फरसगांव थाना क्षेत्र लगता है जहां दुर्घटना हुई है। तो केशकाल में टायर फटने से एक बस अनियंत्रित होकर पोल्ट्री फार्म में जा घुसी। ड्राइवर कंडक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। 10 यात्री भी इसमें घायल हो गए। रायपुर से जगदलपुर की तरफ ये बस जा रही थी। हमारे सहयोगी प्रकाश हमारे साथ में जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। प्रकाश, 10 यात्री घायल हुए हैं, बताएं जरा इस घटना के बारे में और घायलों के हाल भी बताएं। प्रकाश, अगर आप सुन पा रहे हैं तो इस दुर्घटना का अपडेट दीजिएगा। जी, आपको बताना चाहूंगा कि रायपुर से जगदलपुर की ओर यात्री बस महिंद्रा बस जगदलपुर की ओर जा रही थी। तभी फरसगांव से पहले मांझी गांव के पास उसका टायर फट गया महिंद्रा बस का और अनियंत्रित होकर सीधा जाकर जो चिकन सेंटर वहां पे घुस गया, जिसके चलते और जो बस चालक है और परिचालक दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। और साथ में जो वहां पे यात्री थे वो गंभीर रूप से कई लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल जैसे ही फरसगांव पुलिस को पता चला, तत्काल मौके पर पहुंचकर जो घायल हैं उन्हें आपके फरसगांव अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं जो घायल है, जो मृतक है, जो काफी देर तक फंसा था, उसको भी बड़ी मुश्किल से निकाला गया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है कि आखिर क्या कारण है दुर्घटना का। जी, शुक्रिया आपका प्रकाश इस अपडेट के लिए। तो बड़ी मुश्किल से जो फंसे हुए लोग थे बस में, उनको निकाला गया। 10 लोग घायल हैं, इलाज उनका अलग अलग जगहों पर जारी है। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं रतलाम से। जावरा में मंदिर परिसर में गौवंश के अवशेष फेंकने के मामले में सीसीटीवी फुटेज की मदद से 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों के घर प्रशासन का बुलडोजर भी चल गया। जेल रोड क्षेत्र में एक्शन हुआ है। बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया। तो एक बड़ी घटना जिस पर आगे जाकर विरोध तल्ख हो सकता था, इस मामले में एक्शन हुआ है। रतलाम के जावरा में मंदिर परिसर में गौवंश के अवशेष फेंकने के मामले में फुटेज के आधार पर 2 आरोपी पहचाने गए, गिरफ्तार हुए हैं। विनोद वाधवा हमारे साथ में जुड़े सहयोगी। विनोद, बताएं, एक्शन हुआ है, बुलडोजर चला है? देखिए, ये घटना जावरा के एक मंदिर की है जहां पर गौवंश के अवशेष मिले थे, जिस पे हिंदू संगठन के कार्यकर्ता और हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने विरोध दर्ज किया था, जिसमें लेकर पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए और इसको गंभीरता से लेते हुए 2 जनों की गिरफ्तारी करी थी। इसमें सीसीटीवी फुटेज के अंदर ये देखा जा रहा है कि इसके द्वारा ये देखा जा रहा है। इसमें 2 जनों की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद में उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके बाद उनके घर पे जो है जवाबी कार्रवाई में घर के नफ्ती कर और जो भी अतिक्रमण है उसे तोड़ा जा रहा है। जी, तो फिलहाल इस एक्शन की भी चर्चा है। विरोध किया था हिंदू संगठनों ने, जिस तरह मंदिर परिसर में ये हरकत की गई थी, लोगों का आक्रोश इस पर सामने आया था। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए विनोद।
इधर इंदौर में बीते दिनों रेव पार्टी मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। रेव पार्टी की मैनेजर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। मैनेजर ने कहा है कि फार्म हाउस में रात भर पार्टियां चला करती थी। क्लब और बार में आरोपी काम कर चुकी है। जिस मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही स्थानीय लोगों को भी पार्टी में बुलाने का खुलासा हुआ है। इंदौर में इवेंट पार्टी के नाम पर कई मॉडलों के साथ ठगी की खबर है। ब्यूटी पेजेंट इवेंट के नाम पर आयोजक पैसे लेकर भाग गए। पार्टिसिपेंट्स के लिए युवक युवतियों से आयोजक ने 5-5 हजार रुपए लिए थे। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई इलाकों के मॉडल युवक युवतियों से भी पैसे सोशल मीडिया पर इवेंट को लेकर प्रचार प्रसार किया जा रहा था। युवक युवतियों ने मल्हारगंज थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। ग्वालियर की एमएलबी कॉलोनी में कोचिंग संचालित कर रहे मुनीश गुप्ता और नीरज गर्ग की क्लासेस को सील कर दिया गया है। दूसरे दिन शुक्रवार को भी स्टेट जीएसटी की एंटी एवेजन ब्यूरो की कार्रवाई जारी है। बायोलॉजी क्लासेस संचालित करने वाले मुनीश गुप्ता की फर्म ने 1 दिन का समय मांगा है। एंटी एवेजन ब्यूरो के जॉइंट कमिश्नर के मुताबिक दोनों ही कोचिंग का जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है। भोपाल स्थित मंत्रालय में अग्निकांड के मामले में जांच समिति ने रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंप दी है। जांच समिति ने माना कि बिजली की वायरिंग सही नहीं थी। मंत्रालय के सीसीटीवी कैमरे भी बंद थे। एसीएस मोहम्मद सुलेमान की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया गया था। भिलाई में महिलाओं ने जामुल नगर पालिका का घेराव किया। पेयजल समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। महिलाएं सिर पर खाली मटका लेकर पहुंची और प्रदर्शन किया। कई सारी मांगों पर उनका विरोध सामने आया। और रायपुर से जहां रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में हंगामा हुआ, बीए एलएलबी सेकेंड ईयर की परीक्षा में गलत पेपर देने पर हंगामा हुआ। आपको बता दें कि आज से परीक्षा शुरू हुई। गलत पेपर देने के बाद 1 घंटे तक छात्रों को बैठा कर रखा गया। पहले दिन बड़ी लापरवाही यहां सामने आई है। इधर मुरैना से खबर है, जहां प्रशासन ने रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। वन विभाग ने मिलकर प्रशासन के साथ ये कार्रवाई की। चंबल नदी से रेत का अवैध उत्खनन लंबे वक्त से हो रहा था, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने यहां कार्रवाई की। ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया है। भोपाल में प्रधानमंत्री आवास योजना में देरी से मकान मिलने से लोग नाराज हैं। मकान मिलने में देरी से नाराज लोगों ने हंगामा भी किया। नाराज लोगों ने नगर निगम आयुक्त कार्यालय का घेराव किया। परेशान हितग्राही ढोल के साथ नगर निगम के दफ्तर पहुंचे थे। भिंड में अनियंत्रित कार ने राहगीरों को टक्कर मार दी और हादसे में 10 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें इलाज के दौरान 2 लोगों की जान चली गई है। घटना के बाद भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों के साथ चक्का जाम किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कार चालक के खिलाफ कार्रवाई की जगह पुलिस उसे बचा रही है। साथ ही ग्रामीणों ने महिलाओं के साथ अभद्रता का आरोप भी लगाया है। राज्य में एक बार फिर IBC 24 की खबर का एक बड़ा असर देखने को मिला। थाना प्रभारी अवध राम साहू को लाइन अटैच कर दिया गया। कल चैन माउंटेन मशीन में दबने से एक युवक की मौत हो गई थी। परिजनों और ग्रामीणों ने हत्या का आरोप लगाया था। थाना प्रभारी ने सामान्य मौत का मामला दर्ज किया था। अवैध रेत खदान में राजेश यादव की मौत हुई थी। गोबरा नवापारा के ग्राम पारा गांव की ये घटना है। उधर वाड्रफनगर में दंपति आत्महत्या के केस में पुलिस को सुसाइड नोट मिल चुका है, जिसमें बेटे की अच्छी परवरिश की बात लिखी। नोट में LIC और फोन पे का ID पासवर्ड भी है। बलरामपुर के डिंडो पुलिस चौकी क्षेत्र में घटना घटी थी, जिस पर ये 2 नई चीजें सामने आई। तो भिलाई में करंट लगने से युवक की मौत हो गई। कोर कटिंग के दौरान युवक करंट की चपेट में आ गया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सुपेला थाने का यह मामला है। इधर ग्वालियर में निजामुद्दीन से दुर्ग जा रही गोंडवाना एक्सप्रेस में एक शर्मनाक वाकया हुआ, जिसकी शिकायत PM ऑफिस और रेल मंत्री तक की गई है। दरअसल गोंडवाना एक्सप्रेस के AC कोच B9 में नशे में धुत सेना के एक जवान ने सोते वक्त
सीट पर पेशाब कर दिए, जो नीचे वाली सीट पर बैठी महिला यात्री पर गिरी। महिला के साथ उसका 7 साल का एक बेटा भी सोया था। इस घटना से आहत महिला ने पहले तो फोन कर अपने पति को इस बात की जानकारी दी। पति ने तत्काल 139 पर कॉल कर इसकी शिकायत की, लेकिन ग्वालियर और झांसी में आरपीएफ ने कोई कार्रवाई जवान के खिलाफ नहीं की, जिसके बाद महिला ने पीएमओ और रेल मंत्री को ऑनलाइन इसकी शिकायत की। अब इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक घटना मंगलवार रात को आगरा से ग्वालियर के बीच हुई। अंबिकापुर में एटीएम में तोड़फोड़ कर चोरी की कोशिश की गई। सेंट्रल बैंक के एटीएम में तोड़फोड़ की गई। गैती से मारकर एटीएम को तोड़ा गया। पुलिस ने नाबालिग समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो टॉप 5 में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन बड़े विषयों पर डिबेट और हर खबर का पूरा अपडेट मिलेगा नंबर 1 न्यूज चैनल IVS 24 पर। फिलहाल हम 5 को इजाजत दीजिए। नमस्कार।